हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी आज से इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे। ओके, इंग्लिश कन्वर्सेशन कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, हे कैसा चल रहा है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं हाय, हेलो, कैसा चल रहा है या फिर कैसे चल रहे हो, इस तरह से हम कहते हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हे हाउ इज़ इट गोइंग या फिर हाउ इज़ इट गोइंग। कैसे चल रही हो या फिर कैसा चल रहा है, इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ इज़ इट गोइंग या फिर हाउ इज़ इट गोइंग। हाय, हेलो, हाउ इज़ इट गोइंग, कैसे चल रही हो या फिर कैसा चल रहा है। ओके, इस तरह से। और जैसे आपसे किसी ने बोला हेलो, हाय, हाउ इज़ इट गोइंग, और आपको एकदम से ये कहना है बहुत अच्छा नहीं या फिर बहुत अच्छी नहीं, मैंने अपना बटुआ खो दिया। बटुआ यानी वॉलेट। ओके, इस तरह से आपको कहना है मैंने अपना बटुआ खो दिया या फिर मैंने अपना बैग खो दिया, या फिर आपको इस तरह से कहना हो मैंने अपने पैसे खो दिए। जो भी आपको बताना है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकती हो। तो जैसे आपको ये कहना हो बहुत अच्छी नहीं या फिर बहुत अच्छा नहीं, मैंने अपना बटुआ खो दिया, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नॉट गुड, बहुत अच्छा नहीं, नॉट गुड। आई लॉस्ट माई वॉलेट, आई लॉस्ट माई वॉलेट, बहुत अच्छा नहीं, मैंने अपना बटुआ खो दिया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नॉट गुड, आई लॉस्ट माई वॉलेट, नॉट गुड, आई लॉस्ट माई वॉलेट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, फिर जैसे किसी ने आपसे बोला वह तो बहुत बुरा हुआ, क्या उसको चोरी किया गया था, इस तरह से अगर आपको कहना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बटुआ लिया था, आई लॉस्ट माई वॉलेट, अगर आपको ये कहना है मेरा बैग खो गया या फिर मैंने अपना बैग खो दिया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई लॉस्ट माई बैग, आई लॉस्ट माई बैग, मैंने अपना बैग खो दिया। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो वह तो बहुत बुरा हुआ, क्या उसको चोरी किया गया था, इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओह दैट्स टू बैड, ओह दैट्स टू बैड, वह तो बहुत बुरा हुआ। फिर आपको ये बोलना है क्या उसको चोरी किया गया था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वॉज इट स्टोलन, वॉज इट स्टोलन, क्या उसको चोरी किया गया था। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो वह तो बहुत बुरा हुआ, क्या उसको चोरी किया गया था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओह दैट्स टू बैड, वॉज इट स्टोलन, ओह दैट्स टू बैड, वॉज इट स्टोलन, वह तो बहुत बुरा हुआ, क्या उसको चोरी किया गया था। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे और हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोला हो नहीं मुझे लगता है कि वह मेरे जेब से निकला जब मैं टैक्सी में बैठा था, नहीं मुझे लगता है कि वह मेरी जेब से बाहर निकला जब मैं टैक्सी में बैठा था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नो, नहीं, नो मुझे लगता है, आप कहोगे इंग्लिश में आई थिंक, आई थिंक इट केम आउट ऑफ माई पॉकेट व्हेन आई वॉज इन द टैक्सी, यानी जब मैं टैक्सी में था। तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो नहीं मुझे लगता है कि वह मेरे जेब से बाहर निकला जब मैं टैक्सी में बैठा था, आप इसको इंग्लिश में कहोगे नो आई थिंक इट कैम आउट ऑफ माई पॉकेट व्हेन आई वॉज इन द टैक्सी, जब मैं टैक्सी में था। क्लियर? क्या कहोगे इंग्लिश में? नो आई थिंक इट केम आउट ऑफ माई पॉकेट व्हेन आई वॉज इन टैक्सी, नहीं मुझे लगता है कि वह मेरी जेब से बाहर निकला जब मैं टैक्सी में था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है, जिसे आपसे कोई कहता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, या फिर आपको कभी भी इस तरह से किसी से बोला हो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। और जैसे आपको किसी से ये कहना है क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ, आपको इस तरह से कहना हो क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कैन आई वॉज सम मनी। कैन आई वॉज सम मनी, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कैन आई वॉज सम मनी। कैन आई वॉज सम मनी, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। और जैसे आपसे किसी ने बोला कैन आई वॉज सम मनी, और फिर आपको ये कहना है बिल्कुल, आपको कितने चाहिए, एकदम से ये पूछना है आपको कितने चाहिए, बिल्कुल आपको कितने चाहिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे श्योर। श्योर, फिर आपको ये बोला हो आपको कितने चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ मच डू यू नीड, यानी आपको कितने की ज़रूरत है, तो क्या कहोगे इंग्लिश में हाउ मच डू यू नीड। हाउ मच डू यू नीड, आपको कितने चाहिए। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो बिल्कुल आपको कितने चाहिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे श्योर हाउ मच डू यू नीड। श्योर हाउ मच डू यू नीड, बिल्कुल आपको कितने चाहिए। ओके, इस तरह से। अब अगला सेंटेंस है, जैसे आपको ये कहना हो लगभग $50, लगभग $50, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे अबाउट $50। अबाउट $50, लगभग $50। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपने ये बोला लगभग $50, अबाउट $100, अबाउट $50, और फिर आपको ये कहना है वह कोई परेशानी नहीं, इस तरह से आपको बोलना है कोई परेशानी नहीं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डेट्स नो प्रॉब्लम। डेट्स नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, वह कोई परेशानी नहीं, आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स नो प्रॉब्लम। डेट्स नो प्रॉब्लम। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो शुक्रिया, मैं आपको शुक्रवार को वापस कर दूंगा। शुक्रिया यानी धन्यवाद, मैं आपको शुक्रवार को वापस कर दूंगा, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे थैंक्स, या फिर थैंक यू, आई विल पे यू बैक ऑन फ्राइडे। आई विल पे यू बैक ऑन फ्राइडे, मैं आपको शुक्रवार को वापस कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, आई विल पे यू बैक ऑन फ्राइडे, मैं आपको शुक्रवार को फ्राइडे को वापस कर दूंगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको किसी से ये कहना हो वह ठीक रहेगा, यह लीजिए, यानी आप पैसे देते हो फिर आप ये बोल रहे हो वह ठीक रहेगा, यह लीजिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे That I'll be fine, here you are. That I'll be fine, here you are. वह ठीक रहेगा, फाइन रहेगा, यह लीजिए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको कहना है अब आप क्या करने जा रहे हैं, या फिर किसी और ने आपसे कहा अब आप क्या करने जा रहे हैं, और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से बोलना हो अब आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू गोइंग डू यू नाउ। व्हाट आर यू गोइंग डू यू नाउ, अब आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है आप क्या करने जा रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू गोइंग टू डू। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हैं। और अगर आपको इस तरह से कहना हो अब आप क्या करने जा रहे हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ।
व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? अब आप क्या करने जा रहे हैं? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपसे किसी ने बोला व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, फिर आपको रिप्लाई में बोलना है मैं कुछ किताबें खरीदने जा रहा हूँ और फिर मैं गैस स्टेशन जा रहा हूँ। इस तरह से कहना है। पहले आपको बोला है मैं कुछ किताबें खरीदने जा रहा हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू बाई सम बुक्स। फिर आपको कहना है और फिर मैं गैस स्टेशन जा रहा हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एंड देन आई एम गोइंग टू द गैस स्टेशन। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैं कुछ किताबें खरीदने जा रहा हूँ और फिर मैं गैस स्टेशन जा रहा हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू बाई सम बुक्स एंड देन आई एम गोइंग टू द गैस स्टेशन। ओके। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको ये कहना हो अगर आप 1 मिनट इंतज़ार करेंगे तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ या फिर जा सकता हूँ। अगर आप 1 मिनट इंतज़ार करेंगे तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ या फिर जा सकती हूँ। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इफ़ यू वेट अ मिनट, यानी अगर आप 1 मिनट इंतज़ार करेंगे तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इफ़ यू वेट अ मिनट आई कैन गो विद यू। आई कैन गो विद यू, आपके साथ जा सकती हूँ, यानी तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ। तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई कैन गो विद यू। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो अगर आप 1 मिनट इंतज़ार करेंगे तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इफ़ यू वेट अ मिनट आई कैन गो विद यू। इफ़ यू वेट अ मिनट आई कैन गो विद यू, अगर आप 1 मिनट इंतज़ार करेंगे तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और फिर जैसे आपको ये कहना है ठीक है मैं आपके लिए इंतज़ार करूँगा। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो ठीक है मैं आपके लिए इंतज़ार करूँगा, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके आई विल वेट फॉर यू। ओके आई विल वेट फॉर यू, ठीक है मैं आपके लिए इंतज़ार करूँगा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना है ठीक है मैं आपके लिए इंतज़ार करूँगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके आई विल वेट फॉर यू। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो चार्ल्स क्या आपके कोई बच्चे हैं। अब यहाँ पर ये चार्ल्स किसी का नेम है। अब जिससे भी आपको पूछना है उनका नेम यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। तो जैसे आपको कहना हो चार्ल्स क्या आपके कोई बच्चे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे चार्ल्स डू यू हैव एनी चिल्ड्रन। चार्ल्स डू यू हैव एनी चिल्ड्रन। अगर आपको किसी से ये कहना हो क्या आपके कोई भाई हैं, आप इंग्लिश में कहोगे डू यू हैव एनी ब्रदर। डू यू हैव एनी ब्रदर। आपको कहना है चार्ल्स क्या आपकी कोई बहन है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे चार्ल्स डू यू हैव एनी सिस्टर। डू यू हैव एनी सिस्टर, क्या आपकी कोई बहन है। अगर आपको यही कहना है चार्ल्स क्या आपके कोई बच्चे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे चार्ल्स डू यू हैव एनी चिल्ड्रन। चार्ल्स डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, क्या आपके पास कोई बच्चे हैं, क्या आपके कोई बच्चे हैं। इस तरह से। और जैसे आपसे किसी ने बोला चार्ल्स डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, फिर आपको ये कहना है हाँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यस। यस हाँ। फिर आपसे किसी ने पूछा आपके कितने बच्चे हैं, इस तरह से, तब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा। फिर आपको किसी से कहना हो आपके कितने बच्चे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने बच्चे हैं। आपको ये बोलना हो आपके कितने भाई हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव। हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं।
अगर आपको ये कहना है आपकी कितनी बहनें हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव। हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, आपकी कितनी बहनें हैं। ओके, इस तरह से। अब जैसे अगर आपसे किसी ने बोला हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू यू हैव, और आपको रिप्लाई में बोलना है मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव 2 किड्स, अ बॉय एंड अ गर्ल। एक लड़का और एक लड़की। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव 2 किड्स, अ बॉय एंड अ गर्ल। आपको कहना है मेरे 2 भाई हैं। इस तरह से कहना है मेरे 2 भाई हैं, मोहन और रोहन। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव 2 ब्रदर, मोहन एंड सोहन। ओके, इस तरह से अगर आपके सिस्टर्स हैं तो उनको आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, उनका नेम बता सकती हो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो उनके नाम क्या है, और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। जैसे आपने कहा आई हैव 2 किड्स, अ बॉय एंड अ गर्ल, फिर आपसे किसी ने ये बोला या फिर आपको ही किसी से कहना हो उनके नाम क्या हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर देयर नेम्स। व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नाम क्या हैं। ओके, फिर आपको नेम बताने, जैसे आपको कहना है जैक और स्टेफनी, ये नेम दिए गए, ठीक है। अब जिसका भी नेम आपको बताना है, जो भी उनका नेम हो वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है जैक और स्टेफनी, आप इंग्लिश में कहोगे जैक एंड स्टेफनी। जैक एंड स्टेफनी। और फिर आपको किसी से ये कहना हो वे कितने साल के हैं। वे कितने साल के हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ ओल्ड आर दे। हाउ ओल्ड आर दे, वे कितने साल के हैं। अगर आपको कहना हो तुम कितने साल के हो तो क्या कहेंगे इंग्लिश में। मैंने आपको कई बार बताया इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं या फिर तुम कितने साल के हो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू। वे कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर दे। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना हो क्या वे विद्यालय में हैं। क्या वे विद्यालय में हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आर दे इन स्कूल। आर दे इन स्कूल, क्या वे विद्यालय में हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में, आर दे इन स्कूल, वे कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर दे, उनके नाम क्या हैं। तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर देयर नेम्स। व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नाम क्या हैं। तो जब भी कहना हो क्या वे विद्यालय में हैं, अच्छे से याद कर लीजिए, आप इंग्लिश में कहोगे आर दे इन स्कूल। और जैसे आपने नेम बताया जैक और स्टेफनी, फिर आपको ये कहना है स्टेफनी क्या पढ़ती है। आपको पूछना है इस तरह से स्टेफनी क्या पढ़ती है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट डज स्टेफनी स्टडी। व्हाट डज स्टेफनी स्टडी, स्टेफनी क्या पढ़ती है। या फिर आपको कहना है जैक क्या पढ़ता है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट डज जैक स्टडी। और आपको इस तरह से रिप्लाई देना है वह अंग्रेज़ी पढ़ती है या फिर वह अंग्रेज़ी पढ़ता है। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो वह अंग्रेज़ी पढ़ती है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सी स्टडीज़ इंग्लिश। सी स्टडीज़ इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी पढ़ती है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, शी स्टडीज़ इंग्लिश। सी स्टडीज़ इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी पढ़ती है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो क्या अब वह यहाँ है। क्या अब वह यहाँ है,
तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इज शी हियर नाउ, इज शी हियर नाउ, क्या अब्बे यहाँ है। क्या कहोगे इंग्लिश में, इज शी हियर नाउ, इज शी हियर नाउ, क्या अब्बे यहाँ है। और जैसे आपको ये कहना है नहीं वह विद्यालय में है, नहीं वह विद्यालय में है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नो शी इज़ एट स्कूल, नो शी इज़ एट स्कूल, नहीं वह विद्यालय में है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, नो शी इज़ एट स्कूल। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। नमस्ते राधा, क्या आप इस वीकेंड को घर जा रही हो, यानी क्या आप इस सप्ताह को घर जा रही हो। अगर आपको इस तरह से कहना है तो वो यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जब भी आपको इस तरह से बोलना हो, राधा, नमस्ते राधा, क्या आप इस वीकेंड को घर जा रही हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाय राधा, हेलो, आर यू गोइंग होम दिस वीकेंड, आर यू गोइंग होम दिस वीकेंड, क्या आप इस वीकेंड को घर जा रही हो। तो जब भी आपको कहना हो नमस्ते राधा, यहाँ पर नाम मैंने राधा लिया है, आपको जिससे भी बोलना है उनका नाम यहाँ पर रख सकती हो। तो जब भी आपको कहना हो नमस्ते राधा, क्या आप इस वीकेंड को घर जा रही हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाय राधा, आर यू गोइंग होम दिस वीकेंड, आर यू गोइंग होम दिस वीकेंड, क्या आप इस वीकेंड को घर जा रही हो। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। और जैसे आपसे किसी ने बोला आर यू गोइंग होम दिस वीकेंड और आपको रिप्लाई में बोला है नहीं, इस वीकेंड को नहीं, इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नो नॉट दिस वीकेंड, नहीं इस वीकेंड को नहीं। तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नो नॉट दिस वीकेंड। ओके, इस तरह से। और फिर जैसे आपको ये कहना है मुझे करने को बहुत काम है, नहीं इस वीकेंड को नहीं, मुझे करने को बहुत काम है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू मच वर्क टू डू, आई हैव टू मच वर्क टू डू, मुझे करने को बहुत काम है। तो जब भी पूरा सेंटेंस देखते हैं तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो नहीं इस वीकेंड को नहीं, मुझे करने को बहुत काम है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नो नॉट दिस वीकेंड, आई हैव टू मच वर्क टू डू, आई हैव टू मच वर्क टू डू, मुझे करने को बहुत काम है। अच्छे से याद हो गया, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आपके माता पिता कहाँ रहते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से किसी से पूछना हो आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मेरे पिताजी घर में रहते हैं। जैसे आपसे किसी ने बोला वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, फिर आपको सिर्फ इतना कहना हो मेरे पिताजी घर में रहते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई फादर लिव्स इन होम, माई फादर लिव्स इन होम, मेरे पिताजी घर में रहते हैं। और अगर आपको किसी से ये कहना है आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, मेरे पिताजी घर में रहते हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई फादर लिव्स इन होम। और हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, हर सेंटेंस को आपको वीडियो में ही याद कर लेना है। ओके,
अब जैसे आपको ये कहना है और आपकी माता जी, जैसे आपने बोला माय फादर लिव्स इन होम, फिर आपसे पूछा गया और आपकी माता जी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ अबाउट योर मदर। हाउ अबाउट योर मदर और आपकी माता जी। अगर आपको किसी से इसी तरह बोलना है और आपकी माता जी, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हाउ अबाउट योर मदर। हाउ अबाउट योर मदर और आपकी माता जी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपसे पूछा गया और आपकी माताजी, अगर आपको इस तरह से कहना हो मेरी माताजी भी घर में रहती हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माय मदर लिव्स इन होम। अगर आपको ये कहना हो मेरी माताजी 2 साल पहले गुजर गई थी, इस तरह से अगर आपको कहना है मेरी माताजी 2 साल पहले गुजर गई थी, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माय मदर डाइड 2 years ago। माई मदर डाइड 2 years ago। मेरी माताजी 2 साल पहले गुजर गई थी। ओके, इस तरह से अगर आपको पिताजी का कहना है तो यहाँ पर माताजी की जगह आप पिताजी रख सकते हो। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो मुझे वह सुनकर अफसोस हो रहा है। क्या आपके पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं? अगर इस तरह से आपको बोलना हो, अगर आपको सिर्फ इतना कहना है मुझे वह सुनकर अफसोस हो रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ओह आई एम सॉरी टू हियर। ओहो आई एम सॉरी टू हियर। और अगर आपको पूरा बोला है मुझे वह सुनकर अफसोस हो रहा है, क्या आपके पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओह आई एम सॉरी टू हियर डैट इज़ योर फादर स्टिल वर्किंग। इज़ योर फादर स्टिल वर्किंग। क्या आपके पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं? क्लियर? तो जब भी आपको कहना मुझे वह सुनकर अफसोस हो रहा है, इंग्लिश में कहोगे ओह आई एम सॉरी टू हियर डैट। आपको कहना है क्या आपके पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं, आप इंग्लिश में कहोगे इज़ योर फादर स्टिल वर्किंग। इज़ योर फादर स्टिल वर्किंग। क्या आपके पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हमें इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इंग्लिश में बोला जाएगा ओह आई एम सॉरी टू हियर डैट इज़ योर फादर स्टिल वर्किंग। ओके, इस तरह से। अब जैसे आपसे किसी ने ये बोला ओ आई एम सॉरी टू हियर डैट इज़ योर फादर स्टिल वर्किंग, और आपको रिप्लाई में बोलना है नहीं वे सेवा मुक्त हो चुके हैं। नहीं वो या फिर वे सेवा मुक्त हो चुके हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नो। नो ही इज़ रिटायर्ड। नो ही इज़ रिटायर्ड। वो सेवा मुक्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? तो जब भी आपको कहना हो नहीं वे सेवा मुक्त हो चुके हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नो ही इज़ रिटायर्ड। नो ही इज़ रिटायर्ड। वो सेवा मुक्त हो चुके हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो क्या यहाँ आपके कोई भाई बंधु हैं? क्या यहाँ आपके भाई बंधु या फिर आपके परिवार का कोई है? तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू हैव एनी फैमिली हियर। डू यू हैव एनी फैमिली हियर। क्या यहाँ आपके कोई भाई बंधु हैं? क्या यहाँ आपके परिवार का कोई है? अगर इस तरह से आपको बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू हैव एनी फैमिली हियर। डू यू हैव एनी फैमिली हियर। क्या यहाँ आपके कोई भाई बंधु हैं? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो हाँ मेरे 2 चचेरे भाई यहाँ रहते हैं और मेरी मौसी और मौसा यहाँ से 30 मील दूर रहते हैं। इस तरह से आपको आंसर देना है। इस तरह से अगर आपको बताना है हाँ
मेरे दो चचेरे भाई यहाँ रहते हैं। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है, हाँ मेरे दो भाई यहाँ रहते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, यस टू ऑफ माई ब्रदर लिव हियर। यस टू ऑफ माई ब्रदर लिव हियर। अगर आपको ये बोला हो, हाँ मेरे दो चचेरे भाई यहाँ रहते हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, यस टू ऑफ माई कजिन्स लिव हियर। यस टू ऑफ माई कजिन्स लिव हियर। फिर आपको ये कहना है, और मेरी मौसी और मौसा यहाँ से 30 मील दूर रहते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, एंड माई आंटी एंड अंकल लिव अबाउट 30 मील्स फ्रॉम हियर। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको किसी को इस तरह से बताना हो, हाँ मेरे दो चचेरे भाई यहाँ रहते हैं और मेरी मौसी और मौसा यहाँ से 30 मील दूर रहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यस टू ऑफ माई कजिन्स लिव हियर एंड माई आंटी एंड अंकल लिव अबाउट 30 मील्स फ्रॉम हियर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, क्या आपके कोई भाई या बहन हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना, या फिर आपसे किसी ने बोला क्या आपके कोई भाई या बहन है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर। डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर। क्या आपके कोई भाई या बहन हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर। डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर। क्या आपके कोई भाई या बहन हैं। ओके, और जैसे आपसे किसी ने बोला, डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर, फिर आपको रिप्लाई में बोलना है, हाँ मेरे दो भाई हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं और एक बहन है जो बोस्टन में रहती है। इस तरह से अगर आपको कहना है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यस आई हैव टू ब्रदर्स। यस आई हैव टू ब्रदर्स हु लिव इन न्यूयॉर्क। हु लिव इन न्यूयॉर्क एंड अ सिस्टर हु लिव्स इन बोस्टन। इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगी। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे, यस आई हैव टू ब्रदर्स हु लिव इन न्यूयॉर्क एंड अ सिस्टर हु लिव्स इन बोस्टन। हाँ मेरे दो भाई हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं और एक बहन है जो बोस्टन में रहती है। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको सिर्फ इतना ही बोला हो, हाँ मेरे दो भाई हैं, या फिर सिर्फ आपको इतना बोला है, हाँ मेरी एक बहन है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यस आई हैव टू ब्रदर्स। अगर आपको ये कहना है, हाँ मेरी एक बहन है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यस आई हैव अ सिस्टर्स। आई हैव अ सिस्टर। हाँ मेरी एक बहन है। अगर दो भाई बोलना है तब आप इंग्लिश में कहोगे, यस आई हैव टू ब्रदर्स। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है, क्या आप उनको अक्सर देखती हैं। जैसे आपसे किसी ने बोला, क्या आप उनको अक्सर देखती हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, डू यू सी देम अ लॉट। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, डू यू सी देम अ लॉट। क्या आप उनको अक्सर देखती हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, डू यू सी देम अ लॉट। डू यू सी देम अ लॉट। क्या आप उनको अक्सर देखती हैं। और जैसे आपको कहना है, उतना नहीं जितना चाहती हूँ। उतना नहीं जितना चाहती हूँ। आमतौर से सिर्फ छुट्टियों पर, जैसे थैंक्सगिविंग और क्रिसमस। इस तरह से आपको आंसर देना है, इस तरह से आपको बताना है, यानी उतना नहीं जितना चाहती हूँ, आमतौर से सिर्फ छुट्टियों पर, जैसे थैंक्सगिविंग और क्रिसमस। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, नॉट एज मच एज आइड लाइक। नॉट एज मच एज आइड लाइक
टू यूजली जस्ट ऑन हॉलीडे लाइक थैंक्स गिविंग एंड क्रिसमस। इस तरह से आपको बोलना है इंग्लिश में। क्या कहोगे इंग्लिश में, एक बार दोबारा से देख लीजिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नॉट एज मच एज आईड लाइक टू यूजली जस्ट ऑन हॉलीडेज लाइक थैंक्स गिविंग एंड क्रिसमस। उतना नहीं जितना चाहती हूँ आमतौर से यूजली सिर्फ छुट्टियों पर, जैसे थैंक्स गिविंग और क्रिसमस। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, क्या तुम अभी भी जागे हुए हो। क्या तुम अभी भी जागे हुए हो। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो, क्या तुम अभी भी जागे हुए हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आर यू स्टिल अप। आर यू स्टिल अप। क्या तुम अभी भी जागे हुए हो। क्या कहोगे इंग्लिश में, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आर यू स्टिल अप। आर यू स्टिल अप। क्या तुम अभी भी जागे हुए हो। और जैसे आपसे किसी ने बोला आर यू स्टिल अप, फिर आपको रिप्लाई में बोला है हाँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यस। हाँ, यस। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना है, बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो। क्या सब ठीक है। इस तरह से आपको किसी से कहना है, बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो, क्या सब ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू साउंड टायर्ड। यू साउंड टायर्ड। बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो। फिर आपको ये कहना है, क्या सब ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कहोगे, इज़ एवरीथिंग ओके। इज़ एवरीथिंग ओके। क्या सब ठीक है। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से बोला हो, बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो, क्या सब ठीक है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू साउंड टायर्ड। यू साउंड टायर्ड। बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो, इज़ एवरीथिंग ओके। क्या सब ठीक है। यू साउंड टायर्ड। इज़ एवरीथिंग ओके। बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो, क्या सब ठीक है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपसे किसी ने बोला, यू साउंड टायर्ड, इज़ एवरीथिंग ओके, और आपको रिप्लाई में बोला है हाँ सब ठीक है, मैं बस सोने जाने की तैयारी कर रही हूँ, बहुत लंबा दिन रहा है। ओके, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे या। इस तरह से हम बोलते, जैसे किसी ने पूछा, यू साउंड टायर्ड, इज़ एवरीथिंग ओके, आपको बोला है या, हाँ, या एवरीथिंग इज़ फाइन, या फिर एवरीथिंग्स फाइन, आई एम जस्ट गेटिंग रेडी टू गो टू बेड। यानी हाँ सब ठीक है, मैं बस सोने जाने की तैयारी कर रही हूँ। फिर आपको ये कहना है, बहुत लंबा दिन रहा है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, इट्स बीन अ रियली लॉन्ग डे। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, हाँ सब ठीक है, मैं बस सोने जाने की तैयारी कर रही हूँ, बहुत लंबा दिन रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे या एवरीथिंग इज़ फाइन, या फिर एवरीथिंग्स फाइन, आई एम जस्ट गेटिंग रेडी टू गो टू बेड, इट्स बीन अ रियली लॉन्ग डे। इट्स बीन अ रियली लॉन्ग डे। बहुत लंबा दिन रहा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी आपको किसी से ये कहना हो, बहुत थके हुए सुनाई दे रहे हो, क्या सब ठीक है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू साउंड टायर्ड, इज़ एवरीथिंग ओके। यू साउंड टायर्ड, इज़ एवरीथिंग ओके। बहुत थके हुए सुनाई दे रही हो, क्या सब ठीक है। और अगर आपको किसी से ये कहना हो, क्या तुम अभी भी जागे हुए हो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आर यू स्टिल अप। आर यू स्टिल अप। क्या तुम अभी भी जागे हुए हो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, इसी तरह का आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।